नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। बलिया से एक बड़ी और विवादित सियासी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर राजनीतिक और धार्मिक दोनों की ही हलकों में हड़कंप मच गया है। अवलेश सिंह ने कहा है कि अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अयोध्या, वृंदावन समेत प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमाएं लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मुलायम सिंह यादव भगवान से कम नहीं है। दरअसल यह पूरा विवाद माघ मेले में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान को आवंटित जमीन खाली कराने की नोटिस के बाद शुरू हुआ है और नोटिस के नाराज सपा नेता ने यह भी कहा है कि अगर माघ मेले में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा नहीं लगाने की दी जाएगी तो वहां राधा कृष्ण की प्रतिमा लगाई जाएगी। और बलिया में सपा की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दिया गया यह बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल इस बयान पर विपक्ष और प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदरणीय स्वर्गीय हम लोगों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता एक देवता के रूप में देखती है और पिछली बार महाकुंभ में उनकी मूर्ति लगी थी। इतना प्रचार प्रसार हुआ, इससे बीजेपी को बहुत घबराहट है कि इसके वजह से उनका सुफड़ा साफ होता जा रहा है, इसलिए उनको लगने नहीं दे रहे हैं। और हमारे कुछ जो पदाधिकारी गण हैं वहाँ पे संदीप यादव वगैरह जो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा करके और आरोप लोग लगा रहे हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने निर्णय किया है, हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी वहाँ गए थे और जो अभी चर्चा आई है, सुनने में आया है कि ठीक है, आप नेताजी की मूर्ति अगर नहीं लगने देते हैं तो राधा कृष्ण की मूर्ति वहाँ लगने जा रही है, जो हम लोग के देवतुल्य हैं। और समाजवादी पार्टी परिवार आदरणीय सभी देवी देवताओं की पूजा करती है, इसलिए अब हमारा जो संगठन है, हमारे नेता का जो निर्देश है, उसके तहत ही हम लोग अपने श्रद्धेय नेताजी का सम्मान करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो श्रद्धेय नेताजी का हर जगह जहाँ भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे उनकी मूर्ति का स्थापना होगा। और साथ साथ में जो हमारे राधा कृष्ण हैं जिनकी पूजा अर्चना हम लोग करते रहेंगे। कौन से धार्मिक स्थलों में मुलायम सिंह की मूर्ति लगाएंगे आप? सभी जगह जहाँ पे आपके धार्मिक स्थल हैं, जहाँ जिस हिसाब से डिमांड होगी, मांग होगी, सब जगह उनकी मूर्ति लगने का काम करेंगे हम लोग। भगवान के बराबर? नहीं, भगवान के आशीर्वाद से भगवान के बराबर खड़ा करेंगे आप? नहीं, भगवान के बराबर नहीं, भगवान के तो सेवक थे। वो जो सेवक होता है ना, भगवान सेवक को ही अपने रूप में मानते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं, इसलिए सेवक के रूप में ईश्वर के सामने उनकी मूर्ति लगेगी कि हम लोग ईश्वर का पूजा पाठ करते रहेंगे। उनके आशीर्वाद से श्रद्धेय नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इतना ऊंचा उठाया और देश के आज तीसरे नंबर की पार्टी बनी है, आने वाले दिनों में नंबर 1 पार्टी बनेगी। तो श्रद्धेय नेताजी जहाँ जाते तथा भगवान के चरणों के सामने उनकी मूर्ति लगेगी ताकि चरणों को प्रणाम करते रहे, हम लोग उनके सन्मार्ग में आशीर्वाद ईश्वर का लेते रहें। कहाँ पे? अयोध्या तो भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी है और हनुमान जी के और श्री रामचंद्र जी के नेताजी भक्त हैं। कह तो दिया मैंने कि जैसी वहाँ की जनता की मांग होगी, हमारे वहाँ के MP MLA नेता जैसी जनता की मांग होगी, जहाँ मांग होगी वहाँ मूर्ति श्रद्धेय नेताजी की लगेगी। पार्टी के नेता तो मांग करेंगे ही आपसे? बिल्कुल, जैसे मांग करते जाएंगे। अयोध्या के भी नेता मांग करेंगे? तो मांग करेंगे तो बिल्कुल भाई, भगवान के चरणों में उनकी मूर्ति निश्चित ही लगेगी कि भगवान का हमेशा उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। कहाँ नहीं लगेगी? जहाँ अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, संगम जहाँ भगवान है वहाँ हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी उनके चरणों में रहेंगे। पवन पांडे को गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होने जा रही है, गुंडा गैंगस्टर कहा जा रहा है, तो क्या लगता है कि
एक गुंडा या फिर गैंगस्टर जैसे मुलजिम को समाज सेवा करने का अधिकार है क्या? देखिए, समाज सेवा करने, ये गुंडा है, ये गैंगस्टर का मुलजिम है। समाज से पवन पांडे जी माननीय विधायक भी रहे हैं, माननीय मंत्री भी रहे हैं, और समाज में सबको पूजा पाठ करने का इस धरती पे जो भी व्यक्ति है, प्राणी है, उसको सबको अधिकार है। और यह सरकार तो शरीफ आदमी को भी अपराधी बना देगी और अपराधी को भी शरीफ बना देगी। इसके पास एक वॉशिंग मशीन, उसमें धुलाई करके सही कर देती है। तो मुलायम सिंह की जयंती पर किसी तरह की छुट्टी का भी आप उनसे घोषणा करने की बात कर रहे हैं कि सरकार आती है आती है तो अब उस समय देखा जाएगा, जैसी जनता की डिमांड होगी, मांग होगी। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि भाई जो हो बेहतर हो, अच्छा हो। जयंती पर छुट्टी होगी। अब समाजवादी पार्टी ने मांग करती रही, हमने पहले भी मांग किया है कि आदरणीय हमारे जो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी समाजवादी विचारधारा के थे, उनको आप भारत रत्न से सम्मान करिए, माननीय मुलायम सिंह जी को भारत रत्न से सम्मान करिए। तो कहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी ने दोनों नेताओं को भारत रत्न से सम्मान किया? लेकिन भाजपा को डर है, इसलिए श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के नाम पे अभी छुट्टी की घोषणा किया है। तो मुलायम सिंह के नाम की भी घोषणा करेगी, वो नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी के टाइम आने पे श्रद्धेय नेताजी के भी छुट्टी मनाया जाएगा और जयंती मनाया जाएगा। और छुट्टी नहीं भी मनाया जाएगा तो भी जयंती सर्वोल्लास से पूरे उत्तर प्रदेश में लोग मनाते रहे हैं, मनाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के इनपुर से एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बलिया लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे के परिवार की 16वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई विधायक, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी और हजारों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। लोगों ने भावुक होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सांसद सनातन पांडे ने सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और श्रद्धांजलि दी। और आपको बता दें कि आज से 16 वर्ष पहले एक विमान हादसे में सांसद सनातन पांडे के भाई, भाभी, भतीजे और उनकी पुत्री का निधन हो गया था। उसी दर्द हादसे की याद में हर साल यहाँ पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ही के दिन 16 साल पहले हमारे भाई सेवानंद पांडे अपने पूरे परिवार के साथ और रिश्तेदारों के साथ तिरुपति बालाजी दर्शन करने गए थे। वहाँ पर आज ही के दिन भोर में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हमारे परिवार के 4 लोग, हमारे भाई साहब की पत्नी, उनका बेटा अरविंद पांडे और हमारी बेटी खुशबू का निधन हो गया था। वो हमारे लिए उससे बड़ी न कोई घटना हो सकती है, न उससे बड़ा कोई दुख का क्षण हो सकता है। वो सदैव जीवन भर अपने को राजनीति से दूर रह करके हमारे लिए लोगों को सेवा के भाव से उन्होंने सेवा करने का काम किया। जिस समय घटना घटी थी उस समय देखा है कि मुलायम सिंह यादव भी काफ़ी मदद किए थे और इसमें रहे इस तरह के। हाँ जी, मुलायम सिंह यादव जी का पूरा परिवार उस घटना में लगा रहा, वहाँ से डेड बॉडी को यहाँ तक ले आने में। उसके बाद भी पूरा परिवार एक एक करके यहाँ पर आने का काम किया था। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार का मेरे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। और जो मैं आज हूँ, राजनीतिक शुरुआत में पहले किसी को दिया जाता है। हमारे लड़के का प्रमुख हुए तो उससे पहले इस इलाके से संजय यादव को प्रमुख बनाने में हमारे भाई साहब का अहम रोल रहा। उसके बाद से 15 का चुनाव हुआ, जिसमें मुन्ना सिंह को प्रमुख बनाया गया। तो इस परिवार का एक इतिहास है कि जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी साथ रहते हैं। इस कार्यक्रम में भी आप आए हुए हैं और कैसा यहाँ पे कार्यक्रम है और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप?
हमारे बलिया के लोकप्रिय एमपी सनातन पांडे जी के भाई की और उनके परिवार के 3 सदस्य और थे, उनके पुण्यतिथि के कार्यक्रम पे आज हम आए हुए हैं यहाँ पे। ये ग्राम सभा जो है आपका बलिया जनपद भी पड़ता है, यहाँ पे आए हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हम लोग और उनके पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं। जो काम किए उसी तरह से समाजवादी पार्टी में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे जो प्रदेश के और देश के साथीगण हैं, नेतागण हैं, किसी के परिवार में अगर आफत विपद परेशानी आती है तो जैसे श्रद्धेय नेताजी ने सबकी मदद करते थे और सबके बीच में पहुंचने का कोशिश करते हैं, उसी तरह से समाजवादी पार्टी परिवार पहुंचने की कोशिश करता है। आज मैं उसी कड़ी में आकर के यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किया और हमेशा इनके परिवार पे समाजवादी पार्टी पहले भी ध्यान दी है, आगे भी देती रहेगी। उत्तर प्रदेश के बलिया से समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक और बड़ा और विवादित बयान सामने आया है। माघ मेले में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने पर रोक को लेकर अब बलिया लोकसभा में सपा सांसद सनातन पांडे खोलकर सामने आ गए हैं। सपा सांसद सनातन पांडे ने कहा है कि अगर भारत के संविधान में समाजवाद शब्द ना लिखा होता तो मौजूदा सरकार उससे भी मिटाने का काम कर देती। उन्होंने यहां भी कहा कि सदन में शपथ लेते समय जो समाजवाद शब्द पढ़ा जाता है, अगर उनके बस में होता तो उससे भी हटाने की कोशिश करते। इतना ही नहीं, सांसद सनातन पांडे ने मुलायम सिंह यादव को लेकर बेहद भावुक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी ने भगवान को नहीं देखा है, मेरे लिए मुलायम सिंह यादव ही भगवान है। सपा सांसद ने ऐलान किया है कि वहां अपने मौजूदा कार्यालय में प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगवाएंगे और इसकी शुरुआत बलिया से की जाएगी। दरअसल इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने की बात कही थी, जिसका अब बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने खुलकर समर्थन किया। इस बयान के बाद सियासी हलकों पर हलचल तेज हो गई है। रोका क्यों जा रहा है? प्रतिमा पर सरकार क्यों रोक लगा रही है? समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदि मुलायम सिंह यादव जी पूरे देश के हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को देश से नहीं लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी देश को दूसरे मोड पर लेकर के जा रही है, उसको भारत के समाजवाद से परहेज है। अगर भारत के संविधान में अगर समाजवाद नहीं लिखा होता या इनकी चलेगी तो हमारे शपथ के समय जो हम शब्द पढ़ते हैं उसमें जो है समाजवाद लिखा हुआ है, उसको भी मिटाने का काम कर देंगे। लेकिन जो है देर है, अंधेर नहीं है। भारत के लोग संजीदा हैं, अनेकताओं में एकता का देश है भारत। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी के नफरत भरे जो उनकी सोच है, देश को जो बांटने की सोच है, उसके प्रति जो है जवाबदेही पूर्ण रूप से लोग देने को तैयार हैं। और चाहे 2027 का जब चुनाव आने वाला उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी को बहुमत से चुनाव जिता सरकार बनाने के संकल्पित है। और हमारे जो भी स्टेटमेंट दिया हो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि अपने कार्यकाल में जो मेरा फर्स्ट टर्म चल रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, हम हर जिला मुख्यालयों पर आदरणीय नेताजी की मूर्ति लगाने का काम करें। वो धार्मिक स्थलों पे कह रहे हैं कि अयोध्या समेत वृंदावन और तमाम ऐसे जगहों में वो हमारे लिए भगवान थे और भगवान के चरणों में। अच्छा, वो तो मान लीजिए कि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। हम तो जीवन में जो मैं खड़ा जहाँ पर हूँ तो मैं उसी भगवान के बदौलत खड़ा हूँ। आदि मुलायम सिंह के बदौलत ही खड़ा हूँ, तो मुलायम सिंह तो हमारे लिए भगवान हैं। सरकार बनती है तो हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, ये जानिएगा पहले आप। समाजवादी पार्टी किसी भी अपने पूर्वजों का अपमान नहीं करती है, न किसी देवी देवताओं का अपमान करती है, न किसी धर्म का अपमान करती है।
समाजवादी पार्टी सबको समेट के लेकर चलने का काम करती है। समाजवादी तभी है जब हर हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी अपने को जो है वो सुरक्षित महसूस करता हो। समाजवादी पार्टी इसका संकल्प लेती है। हम किसी के भगवान को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, हम अपने भगवान को स्थापित करने का काम करेंगे। तो क्या सबसे पहला प्रतिमा मुलायम सिंह जी बलिया में लगेगा, हम लोग उम्मीद करें? ये तो मेरा सौभाग्य होगा जी, क्या ये मेरा सौभाग्य होगा कि पहली मूर्ति जो है जहाँ से आज़ादी की चिंगारी उठी थी, उसी जो है गौरवशाली जिसका बलिया का इतिहास रहा है, उसकी शुरुआत बलिया से हो। लेकिन कि ज़मीन को छीनेंगे नहीं, हम अपने ज़मीन पर अपनी मूर्ति हम लगाने का नेता काम करेंगे ताकि कोई उस पर कल जो है अपना अधिकार न जमा सके। जैसे जैसे केंद्र सरकार रक्षा बलों के रजिस्टरिंग पर जोर देते रही है, भारतीय सेना के आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए अब तक के सबसे बड़े बदलाव में से एक किया है। भारतीय सेना ने पूरे बल में 1 लाख से ज़्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स का पल तैयार किया है, जिससे युद्ध के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सेना ने अपनी लेटेस्ट स्पेशल फोर्स यूनिट भैरव को भी तैयार किया है। भैरव यूनिट को खास तौर पर आधुनिक और हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। इस यूनिट का हर ऑपरेटिव ड्रोन ऑपरेशन में पूरी तरह प्रशिक्षित है और दुश्मन के इलाके में मौजूद बेस और फॉर्मेशंस को निशाना बनाने के लिए इन्हें रियल ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा। भैरव बटालियन पैरा स्पेशल फोर्सेस और रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन के बीच की खाई को भी पटेगी। इस यूनिट को टेक्निकल लेवल से लेकर ऑपरेशनल गहराई तक स्पेशल ऑपरेशनल अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई है। ANI को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 2 भैरव बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा है कि आधुनिक युद्ध तेजी से बदल रहा है और आज के संघर्ष हाइब्रिड नेचर के है, जिससे निपटने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस होना बेहद जरूरी है। भारतीय सेना का यह कदम भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और निर्णायक बदलाव माना जा रहा है। युद्ध जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज के दौर का कॉन्फ्लिक्ट पहले की तरह नहीं है, हाइब्रिड है, जिसमें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस दस्तों की सख्त जरूरत है। और इसी के चलते जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी विजन था, तो इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। भैरव बटालियन भी इसी फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है, जिसके अंदर की एक नई सोच, नई तकनीक और नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से इसको रेज किया जा रहा है। सर, हम अभी हाल के चाहे भारत में ऑपरेशन सिंदूर हो या विश्व में बाकी जगह जब हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो हम देखते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ हुआ है, जैसे कि ड्रोन वॉरफेयर या अन्य टेक्नोलॉजी हाई टेक का काफ़ी यूज़ होता है। तो क्या भैरव बटालियंस जो हम बना रहे हैं, क्या वो इस प्रकार के साधनों से संपन्न हैं? कैसे तैयार हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल। अगर आप इस बटालियन की बात करेंगे तो जो हमारी जो बटालियन है वो डेजर्ट सेक्टर में किसी भी चुनौती को दिए हुए उसको पूरी तरह से अंजाम देने के लिए सक्षम, तैयार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है। इनफैक्ट पिछले 5 महीनों से हम लोग लगातार नए वेपन्स पे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर रहे हैं। इनफैक्ट आई फील वेरी प्राउड। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे को गर्व है इस बटालियन पे कि जिस तरीके से इन ट्रुप्स ने ट्रेनिंग के दौरान ये क्षमता हासिल की है और नए टेक्नोलॉजी को अपनाया है, वो सराहनीय है। इनफैक्ट सदर्न कमांड के एक्सरसाइज अखंड प्रहार के दौरान इस बटालियन का सक्सेसफुल ऑपरेशनल वैलिडेशन भी किया गया। एंड हम समझते हैं कि ट्रेनिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट आज भी ये बटालियन किसी भी दिए गए टास्क के लिए पूरी तरह तैयार है
और पूरी तरह टेक्नोलॉजी से सशक्त है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का हवाला देते हुए AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन अवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। अवैसी ने वेनेजुएला को लेकर सामने आ रही खबरों का जिक्र करते हुए कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो को पकड़कर अमेरिका ले जाने की कार्रवाई की है। न्यूज़ एजेंसी ANI द्वारा जारी वीडियो में अवैसी यह सवाल उठाते नजर आए कि जब अमेरिका किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई कर सकता है तो भारत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है जिन पर देश में आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। अवैसी ने सीधे तौर पर 26/11 आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो भारत को भी पाकिस्तान में मौजूद आरोपियों को वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अवैसी का यह बयान एक बार फिर विदेश नीति और आतंकवाद के मुद्दों पर सियासी बहस को तेज करता नजर आ रहा है। के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। और दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के बाद टीवी चैनल के लोग मसरूफ हो जाएंगे। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण। अरे जालिमों सुनो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या?
तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।